व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो बहुत खास है हमारे क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो बेस्ट स्ट्रैटेजी, ताकि चाहे आपके एग्जाम फेब में हो, चाहे आपके एग्जाम मार्च में हो, मतलब फेब मार्च में आपके एग्जाम्स हो ही जाने हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी है जिसको यूज करते हुए तुम कॉमर्स में बिल्कुल फोड़ सकते हो और क्लास 11 से वो हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेके जा सकते हो अपने क्लास 12th में। तो कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो आपको मदद करेगी टू स्कोर हाईएस्ट इन योर क्लास 11th एग्जाम्स? तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना। चलिए लेट्स बिगिन। तो अब आपके सामने है वो 10 पॉइंट जो आपको मदद कर सकते हैं क्लास 11th में एक नेक्स्ट स्टेप आगे जाने में। क्योंकि मैं इतने सालों से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं, मतलब आप देख ही पा रहे होगे चैनल पे जो प्यार हमें मिलता है, इंडिया का मोस्ट लव्ड यूट्यूब चैनल, मैं बहुत प्राउडली बोलता हूं क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार हमें स्टूडेंट्स का मिलता है। उसका कारण सिर्फ यही है कि हमारी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज, ट्राइड एंड टेस्टेड टीचिंग टेक्निक्स और जो चीज़ें हम बच्चों को बता रहे हैं वो उनको बहुत मदद कर रही हैं। तो आपके लिए आज वो 10 पॉइंटर्स आ चुके हैं जो आपको मदद करेंगे क्लास 11th में दूसरों से अलग होने में। वो क्या है? देखो, सबसे पहले तो तुम्हें 11th में जो चीज़ परेशान करती है और मुझे उम्मीद है कि कर भी रही होगी, वो है अकाउंट्स और मैथ्स। मतलब तुम लोगों को फोकस करना है ज़्यादा अकाउंट्स और मैथ्स पे। मतलब मेरी मानो तो इन दोनों पे तो यार मन लगा के पढ़ाई कर लो। अब तुम्हारे पास जितना भी टाइम है, जनवरी है, फेब है, अगर आपके एग्जाम्स मार्च में होंगे तो ये टाइम आपके पास बचा है। सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये चाहिए कि तुम्हारी डेट शीट आई है या नहीं आई है, और टेंटेटिव डेट्स क्या हैं मुझे उस हिसाब से बताओ। मुझे तुम्हारे लिए बहुत शानदार स्ट्रैटेजीज बनानी है। जैन फेब मार्च इज ऑल फॉर यू। तो मुझे जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कि एग्जाम्स कब है। फोकस बढ़ा दो अपना अकाउंट्स पे और मैथ्स पे, स्पेसिफिकली उन चैप्टर्स पे फोकस करो जिनका वेटेज ज्यादा है। मतलब तुम्हें अवेयरनेस चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि यार अकाउंट्स है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट बहुत सारे नंबर का आने वाला है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। तुम्हें पता है ना डेप्रीसिएशन ज्यादा नंबर का आने वाला है, तो डेप्रीसिएशन तुम्हारा हार्ड होना चाहिए एकदम। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पढ़ना कैसे है भाई। उल्टा सीधा मत पढ़ो, मेहनत भी कर रहे हो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, ऐसे काम मत करो। तरीके से पढ़ो, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है भाई बताएगा ना तुम्हारा, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। इसके बाद क्या आता है? फोकस मोर ऑन चैप्टर्स विद मोर वेटेज। मैं बार बार बोल रहा हूं, वेटेज को समझो बेटा, इज्जत समझो। जिस चैप्टर की इज्जत ज्यादा है उसे पकड़ लो। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं चिंता मत करना, अगली वीडियोस पूरा सब्जेक्ट वाइज बना दूंगा कि अकाउंट्स में ये पढ़ना है, बीएसटी में ये पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में ये पढ़ना है, वैसे पढ़ना हो जाएगा। पर तुम्हें वेटेज पता होना जरूरी है कि कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज का है, उस पर ज्यादा फोकस करो। हाँ, स्मार्ट स्टडी इज द की। इसके बाद क्या आता है? मेक गुड नोट्स। कोई इंसान तुम्हें अच्छे नोट्स नहीं बना सकता तुम्हारे से अच्छे। तुम्हें अपने हाथ से अच्छे नोट्स बनाने हैं। मैंने अपनी क्लास 12th में बैठ के नोट्स बनाए थे और यकीन मानो क्या शानदार काम आए मुझे। वो पढ़ाने में भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिए और उनके लिए भी क्या शानदार काम आए। बट वो 100% को अप्लाई नहीं होते क्योंकि सबका ना माइंड अलग होता है। तो तुम्हें अपने नोट्स खुद बनाने। मेरे यूट्यूब पे मैं दुनिया भर की स्लाइड्स चलाता हूँ वीडियोस में। मैं नई लेटेस्ट वीडियोस बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें बता ही देता हूँ। तो सब में स्लाइड्स हैं बहुत शानदार, उनकी मदद से नोट्स बना लो यार। लिख के आना वहां पे जबरदस्त तरीके से, तुम्हारे मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। जब तक तुम हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हैंड रिटन, जब तक तुम हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारे 10% समझो गए। जब तुमने हैंड रिटन नोट्स बनाए 10% अपने आप बढ़ जाएंगे। 90 से 100, 80 से 90, सोच रहे हो, इमेजिन करो। उसके बाद यूटिलाइज योर टाइम वेल। तुम्हें अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। व्हेन आई से यूटिलाइज योर टाइम वेल, इट मींस यू नीड टू हैव अ गुड प्लान। एक अच्छा प्लान, एक अच्छा शेड्यूल, एक अच्छा टाइम टेबल चाहिए आपको। अब टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि भाई टाइम टेबल मैंने पूरा दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक का बना लिया, तुम वो फॉलो भी नहीं करोगे। तुमने बनाया है तब भी मैं श्योर हूं कि तुमसे फॉलो नहीं होगा। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, फिर खत्म। नए साल पे बहुत लोग बनाते हैं बट 2-4 दिन ही होता है। एक ऐसा टाइम टेबल चाहिए जो तुम थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, प्लस माइनस कर सकते हो, और तुमने डे वाइज बनाया हो कि यार मंडे को ये करेंगे, ट्यूसडे को ये, वेंसडे को ये, थर्सडे को ये,
अकॉर्डिंगली मैनेजेबल, मतलब बहुत रिजिड, बहुत स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट टाइम टेबल मत बनाओ, वो तुम्हारे से फॉलो ही नहीं होगा, वो तुमसे क्या किसी से नहीं होता इस दुनिया में। तो टाइम टेबल्स सिर्फ बने इसलिए होते हैं कि लोग उसको फॉलो ना करें, कोई फॉलो नहीं करता। तुम्हें सिर्फ प्लान बनाना है जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओ और पढ़ाई की आदत डालो। यार देखो मैं बोल रहा हूँ आदत डालो, जैसे सेल फोन से एडिक्शन हो जाता है ना, वैसे ही जिस दिन तुम थोड़ी बहुत रीडिंग ना करो, लाइक 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ना पढ़ो, तो तुम्हें लगना चाहिए यार आज कुछ नहीं करा। तो ऐसा थोड़ा सा एडिक्शन बनाओ कि यार थोड़ा सा पढ़ना है, चाहे 2 क्वेश्चन करो डेली के, 4 क्वेश्चन करो, थोड़ा सा हैबिट बनाओ, शेड्यूल में लेके आओ पढ़ाई को, पेपर आ रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, पूरा यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ वीकेंड्स। भाई साहब ये जो दिन होते हैं ना, जो वीकेंड है, ये सबसे बड़ा पावर बूस्टर होता है। मतलब लोग वीकेंड वेस्ट कर देते हैं। मैं समझता हूँ वीकेंड पे कोई स्कूल्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है, किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, तो वीकेंड को यूटिलाइज करो ना सबसे ज़्यादा पढ़ने में। इसमें मन लगा के ज़्यादा पोर्शंस कवर करा करो, मोर पोर्शंस, बड़े बड़े टॉपिक्स कवर करा करो, बड़े बड़े चैप्टर्स कवर करा करो, जितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो ना वीकेंड्स पे निकाला करो। वीकेंड होता ही इसलिए यार, लोगों को सोने दो, लोग सो रहे होंगे, तुम पढ़ रहे होगे, तभी तो तुम आगे निकलोगे। अपने वीकेंड्स को यूज करो। इस पॉइंट को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ वीकेंड्स। वीकेंड्स का खूब फायदा उठाओ, दबा के पढ़ो सैटरडे संडेज में। बी अवेयर ऑफ द पेपर पैटर्न। भाई साहब आधे बच्चे तो इसमें मात खा जाते हैं, जब तैयारी करके जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस की, एग्जाम में गए बाबू रीजन असर्शन मिल गए, एग्जाम में गए केस बेस्ड क्वेश्चंस मिल गए, एग्जाम में गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भरमार, वो भी हाई लेवल, तो नंबर कम ही आएंगे ना। अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, तुम्हें प्रैक्टिस करना है हर उस लेवल का क्वेश्चन जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टीचर देगा, क्योंकि 11th में किस टीचर का क्या माइंड चल रहा है कुछ नहीं पता। तो तुम लोगों को अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि मैंने वो हर तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है जो मेरे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो बी वेरी अवेयर ऑफ द पेपर पैटर्न। देखो तुम्हारे टीचर किस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं, स्कूल टेस्ट होते हैं छोटे मोटे, उसमें कैसे क्वेश्चंस दिए, क्या माइंडसेट है तुम्हारे टीचर का। पढ़ना शुरू करो, बच्चे मत बनो, मैच्योर हो जाओ। देखो क्या है तुम्हारे टीचर का माइंडसेट, क्या है, दिमाग कैसे चलता है, कैसा पेपर बनेगा, अवेयर हो जाओ। शार्प माइंड होगे ना, अपने आप क्रैक कर जाओगे, ये हर कोई नहीं कर रहा होगा। रिवीजन इज द की, हमेशा से तुमने सुना होगा रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन कैसे कर सकते हो, स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हो, इन दोनों पॉइंट को मैं रिलेट करूंगा यूट्यूब से। टाइम वेस्ट मत करो, यूट्यूब लेक्चर्स तुम्हारे लिए टेक्नोलॉजी के ज़माने में सबसे बड़ा वरदान है बेटा। बताओ हमारे टाइम पे नहीं थे तो हम फील कर सकते हैं कि आज की डेट में बच्चे के पास कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। जब चाहा जैसे चाहा खोला और चेक करके देख लिया कि मुझे टॉपिक करना है और सामने आ गया। टीचर्स की भरमार है, मतलब एक का नहीं समझ में आ रहा दूसरा है, दूसरे का नहीं समझ में आ रहा तीसरा है, तीसरे का नहीं समझ में आ रहा चौथा है। अब ऐसा भी नहीं करना कि सबके देख रहे हो, बहुत टाइम लग जाएगा। सेलेक्ट करो, तुम्हें जिसका बेस्ट लगता है देखो समझो, क्योंकि सब टीचर्स अच्छे होते हैं, तुम्हें किसका समझ आता है ये फर्क पड़ता है। तो तुम लोग को ये देखना है कि हमें किसका समझ में आता है, अच्छे से उनको फॉलो करो, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करो, देखो वो क्या बता रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इस हिसाब से पढ़ाई करो, ट्रस्ट करो, बढ़िया नंबर लेके आगे बढ़ जाओगे। तो आजकल रिवीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना, अपना सिलेबस पूरा करो, देखो आपका क्या सिलेबस आ रहा है। उसके बाद रिवीजन पे आ जाओ, कम से कम एक बार तो रिवीजन होना ही चाहिए। उसके बाद 3 सैंपल पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाना हर सब्जेक्ट के। मेरे सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इसके सैंपल पेपर मैं कराऊंगा तुम लोगों को फेब के फर्स्ट वीक में। फेब के फर्स्ट वीक में तुम लोगों को 3 सैंपल पेपर्स मैं करा दूंगा। अब मुझे रिमाइंड कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसके अंदर मैं बहुत सारा मटेरियल अपलोड करने वाला हूँ। टेलीग्राम पे जाके सर्च करना रजत अरोड़ा डिवाइन क्लासेस, आ जाएगा। क्लास 11th वाला चैनल ज्वाइन करना, कहीं 12th वाला कर लो, 11th का अलग है 12th का अलग है, 70,000 स्टूडेंट्स दोनों में। तो तुम लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन करा तो करो यार, तुम्हारे लिए तो बनाया हुआ है। तो मटेरियल 3 सैंपल पेपर्स कम से कम उसके अंदर तुम्हें आ जाएंगे। तुम्हें क्लास 11 के नोट्स चाहिए, प्ले स्टोर में जाओ, एंड्रॉइड में हमारी डीसी ऐप डाउनलोड कर लो। हमारी 2 ऐप्स हैं, डीसी के नाम से तुम्हें मिलेगी, उसको डाउनलोड करो। उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्री नोट्स अवेलेबल है, कुछ भी पेड मत लेना। क्लास 11th के लिए कुछ भी पेड नहीं है, वहाँ पे सब फ्री है। स्टडी मटेरियल में जाओ, नोट सेक्शन में जाओ और नोट्स उठा लो, वहाँ से तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। एट लास्ट प्रेजेंटेशन, सिलेबस हो गया,
रिवीजन हो गया, सैंपल पेपर सॉल्व हो गया, फिर तुम एग्जाम में कितना अच्छा प्रेजेंट करते हो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। बिजनेस स्टडीज के आंसर कैसे लिखने हैं, इकोनॉमिक्स के ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, अकाउंट्स में ओवर राइटिंग नहीं करनी, फॉर्मेट कौन सा सही है, कहाँ डेबिट क्रेडिट लिखना है, कहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना, पता होनी चाहिए। ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये 15 से 20% नंबर इधर उधर करती है। मतलब जिसके 100 में से 100 आने हैं, अगर उसकी प्रेजेंटेशन खराब है ना तो 80% रह जाएंगे। तो और अच्छी प्रेजेंटेशन से तुम अपने 15 से 20% पुश कर सकते हो। तो प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, ऑल्दो मैंने इस पे वीडियोस बनाई है, अगर तुम्हें पुरानी देखनी है, बट मैं नई भी बना दूंगा प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो तुम्हारा क्या काम है, इन सब पॉइंट्स को एक जगह नोट करना है और देखना है तुम कहाँ लैग कर रहे हो, तुम्हें खुद को बेटर बनाना है। ये 10 के 10 पॉइंट्स देखो और मुझे रिमाइंडर दिलवाना कमेंट सेक्शन में, 3-3 सैंपल पेपर फरवरी में तुमने मुझे याद दिलाना है, और प्रेजेंटेशन वाला वीडियो भी तुमने ही मुझे याद दिलाना है लास्ट में, ठीक है। इन केस मैं भूल गया, वैसे मैं याद रखूंगा। तो फोकस करो इन पॉइंटर्स के ऊपर। क्लास 11th के लिए भरपूर मात्रा में कंटेंट मैं बना रहा हूँ, भरपूर मात्रा में कंटेंट आ रहा है, तुम्हें बस मेरे साथ साथ पढ़ाई करनी है। सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके भाई की वीडियो को शेयर करना है। भाई तुम अपने मतलब मेरे छोटे भाई बहन मेरी वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। मुझे पूरी होप रहती है तुम्हारे से कि हाँ तुम सभी तक मेरी वीडियोस पहुंचा दोगे। हर साल बच्चे हमारे पहुंचा ही देते हैं, तुम भी पहुंचा ही दोगे, मुझे पता है। तो शेयरिंग मत रोकना, शेयर करते रहना, और मोटिवेशन मुझे भी तो चाहिए ना कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है अब हमें। तो इसी तरीके से मेहनत करेंगे और क्लास 11th में अगले 3 महीने मिलजुल के फोड़ देंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी नई वीडियोस के साथ। तब तक इन 10 पॉइंट्स पे फोकस करो और फोड़ दो। ऑल द बेस्ट।